क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण के शरीर का एक हिस्सा कमजोर क्यों था? इस दिव्य कथा में जानिए कैसे श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने दुर्वासा ऋषि की कठिन परीक्षा को पार किया। जब द्वारकाधीश स्वयं सारथी बने और नंगे पैर रथ खींचा, तब भक्ति, समर्पण और गुरु आज्ञा की सच्ची शक्ति सामने आए। जानिए कैसे एक साधारण खीर ने बना दिया श्री कृष्ण के शरीर को वज्र समान शक्तिशाली, और क्यों उनके चरण ही बने उनकी कमजोरी। द्वारका की चकाचौंध से दूर शांत जंगल के सन्नाटे में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा, जो अपने तीक्ष्ण स्वभाव और कठोर तप के लिए विख्यात थे, उन्होंने निश्चय किया कि आज वे अपने प्रिय शिष्य श्री कृष्ण की भक्ति की परीक्षा लेंगे। संदेश मिलते ही साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी द्वारकाधीश निहत्थे और नंगे पैर दौड़ते हुए गुरु चरणों में आ गिरे। दंडवत प्रणाम कर कान्हा ने विनती की, गुरुदेव, ये द्वारका आपकी है, इस दास के महल को अपने चरणों की धूल से पवित्र करें। दुर्वासा ऋषि ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, कृष्ण, मैं चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। उस रथ में घोड़े नहीं जुतेंगे। उस रथ को एक तरफ से तुम और दूसरी तरफ से तुम्हारी पटरानी रुक्मिणी खींचोगे। क्या स्वीकार है? बिना एक क्षण गंवाए मुस्कुराहट के साथ श्री कृष्ण ने अपनी सहमति दे दी। वे जानते थे कि यह परीक्षा उनके अहंकार की नहीं, बल्कि उनके प्रेम की है। धधकती धूप और पथरीला रास्ता, पर रथ पर सवार थे क्रोध के प्रतिरूप दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य। माता रुक्मिणी, जिनके पैर कोमल पंखुड़ियों जैसे थे, उन्होंने और प्रभु ने मिलकर उस भारी रथ की कमान संभाली। पसीने की बूंदें माथे पर चमक रही थीं, पर कृष्ण के चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान थी। द्वारका पहुंचते ही कृष्ण ने उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। 56 भोग सजाए गए, लेकिन ऋषि ने एक झटके में सबको ठुकरा दिया और गर्जना की, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरे लिए ताजी खीर बनाओ। खीर तैयार हुई। दुर्वासा ऋषि ने थोड़ा भोग लगाया और फिर एक विचित्र आज्ञा दी, कृष्ण, इस बची हुई खीर को अपने पूरे शरीर पर मल लो। भगवान ने बिना किसी तर्क के गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर का लेप लगा लिया, लेकिन जब चरणों की बारी आए तो कृष्ण ठिठक गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुदेव, ये खीर आपका प्रसाद है, इसे मैं अपने मस्तक पर लगा सकता हूँ, हृदय पर लगा सकता हूँ, परंतु अपने चरणों में लगाकर इसका अपमान नहीं कर सकता। कृष्ण की इस अनन्य भक्ति और मर्यादा को देखकर महर्षि दुर्वासा का हृदय पिघल गया। उनके मुख पर एक संतोषमयी मुस्कान आई और वे बोले, धन्य हो कृष्ण, तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुमने न केवल अपनी देह को थकाया, बल्कि अपने अहंकार को भी मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जहाँ जहाँ तुमने इस खीर का लेप लगाया है, तुम्हारा वो अंग वज्र के समान शक्तिशाली हो जाएगा। कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यही कारण था कि महाभारत के भीषण युद्ध में भी श्री कृष्ण अक्षत रहे। परंतु चूंकि उन्होंने अपने चरणों में खीर नहीं लगाई थी, इसलिए उनके चरण कमल के समान अत्यंत कोमल बने रहे। सीख ये है कि गुरु की आज्ञा में ही शिष्य का कल्याण छिपा होता है। जो झुकना जानता है वही पूरे संसार को जीत सकता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। पोस्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।